काटिए। राधा कृष्ण का जन्मदिन सबको पता है, ठीक है, कि हमारे देश के एक बहुत बड़े शिक्षक आप बोल सकते, सबसे पहले तो शिक्षक ही थे, ठीक है। बाद में उन्होंने जो है आपके देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद संभाला। लेकिन उस पद पर होते हुए भी जो उन्होंने मेन रूप से कौन सा अपना काम किया, जो उनका एक तरह से पेशा था, जो उनका एक तरह से पहला काम था, उन्होंने वही काम जो है लगातार उन्होंने जारी रखा। भले वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन वे हमेशा क्या रहे, बच्चों से जुड़े हुए रहे, ठीक है ना। हमेशा जो है बच्चों से क्या रहे, जुड़े हुए रहे। उनकी कहानी आप सुनोगे तो आप समझ पाओगे कि अगर उस स्थिति में कोई बच्चा रहेगा तो हो सकता है कि क्या वो उस मुकाम पे पहुंच पाए, ठीक है। आप उनके बारे में अगर सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि वो एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है। तमिलनाडु जो है उस समय मैसूर कहा जाता था। लगभग कब जन्म हुआ था उनका, कौन से ईयर में हुआ था, कौन से ईयर में, बोलिए ना। पढ़े आप लोग सब स्पीच दिलवाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर आके खड़ा होकर बोलना है, पहले हम बोल लेंगे उसके बाद, ओके। तो लगभग कब हुआ था उनका जन्म, कौन से ईयर में, 1888 हुआ था ना, कि 1988 हुआ था, 1888 में, ठीक है ना। 1988 में तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उनका जन्म लगभग उस ईयर में हुआ और एक छोटे से गरीब परिवार में हुआ, जहाँ उनके घर में जो है ना खाना खाने के लिए बर्तन भी नहीं था, ठीक है। वो जो खाना खाते थे ना उन लोग, जो केला का पत्ता होता है वो खरीद के खाते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि केला का पत्ता भी नहीं खरीद पाते थे ना, तो जमीन को साफ करके और उसी पे खा लेते थे, सोच सकते हो, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन था, लेकिन वैसा सिचुएशन को अगर वैसे ही समझ लेते कि अब हमको आगे कुछ बढ़ना नहीं है तो बढ़ पाते। आज हम लोग जान पाते, उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। अगर वो सोच लेते कि हम तो गरीब हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो बढ़ पाते आगे, समझ रहे हैं ना। आपके बच्चे, आप लोग को तो सारी सुविधा मिल रही है, तो आप लोग को क्या करना है, उस सुविधा का लाभ उठाना है और साथ साथ उसके अनुसार आपको जो आपका लक्ष्य है उसको हासिल करना है, समझ रहे बात ना। आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो कि वो गरीब स्थिति में होते हुए भी जो है देश के बड़े उपराष्ट्रपति पद पे, और जब वे बने थे ना उपराष्ट्रपति, उसी समय शुरुआत हुआ था उपराष्ट्रपति पद का, ठीक है। जब सबसे पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे ना, तो शुरुआत भी उसी समय शुरू हुआ था उपराष्ट्रपति पद का। उसके बाद वो भारत के दूसरे आपको राष्ट्रपति भी दिखते हैं, और उनके साथ साथ देश के बड़े शिक्षक भी थे। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के विकास में, हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने में, और उन्हीं के लिए उनको बहुत बड़े बड़े सम्मान भी दिए गए। वे पहले एक छोटे से गांव में स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन एक ऐसा समय आया ना कि वो दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में भी पढ़ा। सोचो, जिनके पास पैसा नहीं था खुद के पढ़ने का, वो दुनिया के बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ तक उन्होंने पढ़ाया, और वहाँ के देशों ने उनको अलग अलग पुरस्कार से सम्मानित किया, जैसे इंग्लैंड के और अलग अलग देशों ने। और आपको पता है कि भारत देश का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो क्या है, सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है, सम्मान कौन सा है भारत देश का, भारत रत्न है ना। तो उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। 1954 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो आप उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीख ले सकते हो, समझ रहे हो ना। आप सीख, जो भी आप सेलिब्रेट करते हो ना किसी का भी, जो भी है आपका, तो उनसे बहुत कुछ आप सीख ले सकते हो कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में। ये नहीं कि आप सेलिब्रेट किए, काम खत्म, फिर अगला दिन से वही सब, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आपको समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी, ओके, ठीक है। गौतम सर, आप सभी को जेडे के आयुष शुभकामनाएं है। पहले सर पहले काट लीजिए फिर बोलिएगा। अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग जो है हमारे देश के एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मना रहे हैं। इस वजह से हम लोग टीचर डे मनाते हैं। तो टीचर डे मनाने का क्या कारण है कि आज जो है हमारे देश के एक महान शिक्षक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। और उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था, लोगों को और बच्चों को जो है प्रेरित किया था, जिनके वजह से जो है उनके ही जन्मदिन का अवसर हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आप लोग ये नहीं करना कि आज सिर्फ बर्थडे मना के बाकी दिन सर से और मिस से या किसी से भी जैसे मन वैसे बोलते रहो, किसी का इज्जत नहीं कर रहे, समझ रहे हैं ना। आपको अपने से बड़े, आपसे बड़े जो भी है
आपसे उनको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो आपके क्या है, गुरु ही है ना, है कि नहीं गुरु? तो जो भी आप जिनसे भी सीख रहे हो उनका सम्मान करना सीखो, यही पढ़ाई है, समझ गया ना? पढ़ाई के मतलब नहीं कि आप बुझा रहे हैं आपको ज्यादा और आप किसी को अच्छा से बात ही नहीं कर रहे हो, सम्मान ही नहीं दे रहे हो, ओके? तो आपको अच्छा से पहले बात करना सीखना है सभी को, चाहे ट्यूशन में हो चाहे घर में, सबको कैसे बात करना है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, बच्चे, सबके साथ अच्छे से बात करना है, वही सबसे बड़ा आपका शिक्षा है, समझ गया ना? मन लगा के पढ़िए और कुछ बड़ा बनिए आगे, तो ही आपका पढ़ाई सफल है, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना? चलिए अब गौतम सर कुछ थोड़ा बोल देंगे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आप लोग इतने छोटे होकर इतने बहुत बड़ा जो फंक्शन किए उसके लिए आप लोगों को बधाई। और आप सबों को पता होगा कि आज क्यों आज किसके जन्मदिन है जी? किसका? हम लोग का? नहीं सर। किसका? हमारे जो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उन्हीं के जन्म दिवस को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके जन्म दिवस को आज हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा, बस इतना ही काफी है। बोल देंगे आपके सामने, आइए भी सही इधर सामने आ जाइए, फिर सीधा ही रखिए, नहीं सीधा थोड़ी है, चलिए सामने।